वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अनस, योर अकाउंट्स टीचर। आज की इस वीडियो में बेटा हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहले ड्राइंग्स डिस्कस करते हैं। ड्राइंग्स इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब देखिए, ड्राइंग्स जो है वो दो तरह की हो सकती हैं, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंस बेटा हम डिटेल में जरा एक बार देखते हैं कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मीनिंग को देखेंगे तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ अमाउंट आउट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर पार्टनर अपने कैपिटल में से अमाउंट निकाल के लेकर जाता है तो उसको हम ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मींस विड्रॉल ऑफ अमाउंट आउट ऑफ हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनर अपने एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। अब देखिए, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट में बाकी क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि ये जो इसका शेयर है ये वो शेयर नहीं है जो उसको मिल चुका है, ये उसका एक्सपेक्टेड शेयर है। मतलब वो शेयर उसको अभी एक्चुअली मिला नहीं है, बट वो फिर भी पहले से ड्राइंग करके ले गया है। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट याद रखना है। नाउ डेबिटेड होता है ये टू कैपिटल अकाउंट और ये होता है टू ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जो है उसको हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो इसका मतलब इसकी एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इससे कैपिटल सीधा कम हो जाता है। और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की जो एंट्री होती है वो होती है वही जो आप क्लास 11th में करते थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि इससे कैपिटल रिड्यूस हो जाता है और इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होता। कैपिटल रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बेटा ये ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट हो रहा है। इसमें कैपिटल रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर हम बेस लें तो इट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए, हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जो होती है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कंसीडर नहीं की जाती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करोगे तो आप उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करोगे, जबकि जब आप ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट करते हो तो इस पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हो। ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है, इस पे नहीं होता। देखिए, अब मैंने आपसे कहा था कि हमें याद रखना है कि ये जो प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ये मैंने क्यों कहा था बेटा? इसलिए कहा था कि देखिए, ये तो उसका अपना कैपिटल है, वो जब चाहे निकाल के लेकर जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। लेकिन ये जो शेयर उसका प्रॉफिट का है ये एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट है, और अगर वो उसमें से अमाउंट विड्रॉ करता है तो जब तक वो उस अमाउंट को वापस नहीं करेगा बेटा तब तक उसे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, बट ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखा था कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जो है उसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं, लेकिन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से, क्योंकि कैपिटल कम होता है तो इस वजह से बेटा आप इसको कंसीडर करते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे कैपिटल कम नहीं होता तो इसलिए हमको इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब लास्ट में हमें एक सिंपल सा पॉइंट और याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता है कि ड्राइंग वो आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो उस केस में आप हमेशा ड्राइंग्स को आउट ऑफ प्रॉफिट मानोगे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि इन जनरल ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हमें सिर्फ तभी लेना है जब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो कि वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, अब बेटा ज़रा ध्यान से समझना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बहुत सारे केसेस हैं, तो वो केसेस स्टार्ट करने से पहले हमें एक उसका बेस पता होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आखिर चार्ज होता कैसे है? देखिए, बेसिक तो सबसे पहले आपको वही याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो फर्म चार्ज करेगी वो सिर्फ तभी चार्ज करेगी जब वो क्लियरली मेंशन्ड होगा पार्टनरशिप डीड में। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंट है, मतलब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, या फिर डीड साइलेंट है, तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है हमेशा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट होता है विद रेफरेंस टू द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी वाज विड्रॉन। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जितने टाइम पीरियड के लिए आपने मनी विड्रॉ किया है उतने ही टाइम पीरियड के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो देखिए, इंटरेस्ट तो चाहे कोई सा भी हो वो हमेशा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होता है।
नाउ अब एक एग्जांपल हम समझते हैं, देखते हैं, और इस एग्जांपल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए विड्रू 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड बी विड्रू ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2020। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बुक्स जो है वो 31 मार्च पे क्लोज हो जाती हैं। आपको 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बनता है बेटा, वो बनता है आपका टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। जो भी आपका रेट है, जैसे यहाँ पे 6% है तो 6/100 हो जाएगा। एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग्स अपॉन में 12। अब ये पीरियड ऑफ ड्राइंग्स क्या है? देखिए पीरियड ऑफ ड्राइंग मींस पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग्स एंड एंडिंग ऑन क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब आपने जिस डेट पे ड्राइंग्स की हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो ए है इसने 1 अप्रैल पे ड्राइंग्स की हैं, तो ये डेट ऑफ ड्राइंग हो गई। तो 1 अप्रैल पे इसने ड्राइंग्स कर दी। एंड क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च पे। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे बेटा? टोटल 12 मंथ्स होंगे। तो इसका मतलब आपका पीरियड ऑफ ड्राइंग्स कितना होगा? 12 मंथ्स होगा। उसके बाद देखिए जो बी है, इसने कब विड्रॉ किया? इसने 1 जनवरी 2020 में विड्रॉ किया है। तो 1 जनवरी के बाद 31 मार्च कितने टाइम पीरियड के बाद आएगा? ये इसकी डेट ऑफ ड्राइंग्स हो गई 1 जनवरी। ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग हो गई। और क्लोजिंग कब होती है? 31 मार्च पे। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ्स हो गए। तो इसका मतलब इसका पीरियड ऑफ ड्राइंग्स कितना होगा? इसका पीरियड ऑफ ड्राइंग्स बेटा 3 मंथ्स होगा। तो पीरियड ऑफ ड्राइंग्स अपॉन में 12, ये हमारा टोटल फॉर्मूलाज का बन गया। तो अब देखिए जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो ए की जो ड्राइंग्स थी वो कितनी थी? 50,000। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 50,000 ड्राइंग्स हो गई। रेट है बेटा 6/100। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, तो 6/100 हो जाएगा। और इसका पीरियड कितना देखा था हमने? 12 मंथ्स, क्योंकि इसने 1 अप्रैल पे ड्राइंग्स की थी। तो 12/12। अब देखिए 12/12 मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे फॉर्मूला हमें बनाना है पीरियड ऑफ ड्राइंग्स अपॉन में 12। लेकिन एक्चुअल में जब 12/12 होता है तो ये तो एक दूसरे से कट के सिर्फ 1 ही रह जाना है। तो इस यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी हम ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर उसने ईयर के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स की हैं तो मतलब पूरे 12 मंथ्स बनते, तो उस केस में आपको 12/12 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो वो कट के 1 ही रह जाना है। तो आपको सिंपली 50,000 इंटू 6/100 कर लेना है, तो 3,000 आपका आंसर आ जाएगा। बी जो है उसने ड्राइंग्स की थी 1 लाख, तो 1 लाख का 6% और उसकी जो ड्राइंग पीरियड ऑफ ड्राइंग्स कितना आया था बेटा? 3 मंथ्स आया था, इंटू 3/12। तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 6,000। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है ये समझने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलती कैसे है। सबसे पहले आपको टोटल ड्राइंग्स पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको रेट पता होना चाहिए, एंड देन आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन होनी चाहिए ताकि आप पीरियड ऑफ ड्राइंग्स निकाल सको, ठीक है। तो ये हम आप अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको क्या क्या ज़रूरी है? टोटल ड्राइंग ज़रूरी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना ज़रूरी है, और तीसरा आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन होना ज़रूरी है, सो दैट आप पीरियड ऑफ ड्राइंग्स निकाल सको। तो ये बिल्कुल बेसिक सा हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है बेटा। अब आगे इसके केसेस देखते हैं कि इसमें क्या क्या केसेस बनते हैं। देर आर मेनी केसेस फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फर्स्ट केस जो है हमारा वो क्या है? फर्स्ट केस इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसका रेट गिवन है वो विदाउट वर्ड पर एनम गिवन है। देखिए पर एनम अगर आप पीछे दोबारा से एग्जांपल देखें तो बेटा देखिए इस एग्जांपल के अंदर जो आपको रेट गिवन था वो गिवन था एट 6% पर एनम, यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट केस ऐसा है कि जिसमें आपको पर एनम लिखा हुआ ना मिले तो हम क्या करेंगे? देखिए आपको पर एनम जो प्रीवियस केस में लिखा मिला था तो आपने क्या किया था, यहाँ पे आप उसका पीरियड ऑफ ड्राइंग्स को कंसीडर करते हो कि उसने कितने टाइम पीरियड के लिए ड्राइंग्स की हैं। 12 मंथ्स के लिए किए हैं, 3 मंथ्स के लिए किए हैं, ठीक है, इन दोनों ने। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आपको टाइम पीरियड को इग्नोर कर देना है। आपको टाइम पीरियड को इग्नोर कर देना है। आपको ये नहीं देखना है कि उसने कब ड्राइंग्स की और उसका पीरियड ऑफ ड्राइंग जो है वो कितना है। आपको उसे सिंपली इग्नोर कर देना और सीधा सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो जब आप टाइम पीरियड को इग्नोर करते हो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप पूरे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, फुल ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि आपको टाइम पीरियड को इग्नोर करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा अनिल विड्रू 5,000 ऑन 1 जुलाई 2019, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अनिल्स ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। तो सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया है, अनिल ने विड्रॉ किया 5,000, तो 5,000 विड्रॉ किया है और आपको ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है एट 6%, ठीक है। तो पर एनम यहाँ पे नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? सिंपली आप अगर फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट
ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 100 इनटू पीरियड ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 12, लेकिन इसमें हम पीरियड ऑफ ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंपल बना आपका टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। ड्राइंग्स कितनी है इसकी 5000 और रेट कितना है बेटा 6%, तो इंटू 6 अपॉन 100 करेंगे तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो इस चीज़ को देखते ही नहीं कि इसमें पर एनम लिखा है या नहीं लिखा है। तो आप जब भी क्वेश्चन करोगे आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो लिखा है वो उसके साथ पर एनम लगा है या नहीं लगा है। अगर पर एनम लगा होता तो मैं टाइम पीरियड को कंसीडर करता, और अगर पर एनम नहीं लगा होता है तो हमें टाइम पीरियड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे इसने 1 जुलाई 2019 में ड्राइंग्स की थी, बट मैंने इस डेट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जैसे कि ये क्वेश्चन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें पर एनम क्वेश्चन में नहीं लिखा था। अगर पर एनम लिखा होता तो आप 1 जुलाई से 31 मार्च तक नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट कर दे और फिर उस नंबर ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। सेकंड केस देखते हैं बेटा कि अगर आपको रेट ऑफ ड्राइंग्स में जो रेट जो गिवन है वो पर एनम के साथ गिवन है, ठीक है। तो अगर पर एनम के साथ गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? तो देखिए अगर पर एनम के साथ गिवन है तो इसमें दो केसेस और बन सकते हैं। एक तो ये कि डेट ऑफ ड्राइंग्स आपको गिवन हो, और दूसरा ये कि आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ना हो। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स हमें गिवन होगा तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें फिर से वही करना है, टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड ऑफ ड्राइंग्स अपॉन में 12। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेम एग्जांपल लिया है, अनिल विड्रू ₹5000 ऑन 1 जुलाई 2019, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अनिल ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। अब बस इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे पर एनम जो है वो लिखा हुआ है। तो देखिए ड्राइंग्स कितनी है 5000, रेट है 6 अपॉन 100। अब आपको क्योंकि यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है तो अब आपको ये डेट कंसीडर करनी पड़ेगी। तो 1 जुलाई पे उसने ड्राइंग्स की हैं और ईयर एंड होता है बेटा 31 मार्च। तो अगर आप जुलाई से 31 मार्च काउंट करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स बनते हैं बेटा। तो अब आपको कैलकुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पीरियड ऑफ ड्राइंग्स अपॉन में 12। तो 9 अपॉन 12 आप करोगे तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो आंसर आ रहा होगा आपका 225, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन में पर एनम नहीं था तो हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया था डेट को, तो 9 अपॉन 12 हमने नहीं किया था। यहाँ पे क्योंकि पर एनम लिखा हुआ है तो हम टाइम पीरियड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम इस डेट से ईयर के एंड तक कितने मंथ्स बन रहे हैं वो काउंट करेंगे। तो 9 मंथ्स बन रहे हैं 1 जुलाई से 31 मार्च तक। तो आपने यहाँ पे 9 अपॉन 12 से कैलकुलेट किया तो 225 आ गया। ये कब है? जब डेट ऑफ ड्राइंग्स आपको गिवन हो। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि अगर पर एनम लिखा होगा तो फिर आपको टाइम पीरियड आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम पीरियड यानी पीरियड ऑफ ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें तो पता होना चाहिए ना कि उसने ड्राइंग्स की कब है। तो अगर उसने डेट ऑफ ड्राइंग्स ही नहीं दे रखी तो फिर हम कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड? तो उस केस में बेटा टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो एक एवरेज पीरियड के लिए कर लेंगे, ठीक है। एवरेज पीरियड का मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि टोटल किस उसका जो टाइम पीरियड बन रहा है वो कितना बन रहा है, मतलब उसने ड्राइंग्स कब की हैं। अगर हमें पता होता, जैसे यहाँ पे हमें पता था कि 1 जुलाई पे उसने ड्राइंग्स की हैं, तो हमने 1 जुलाई से टोटल हमने काउंट कर लिया कि कितने मंथ्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमको डेट ऑफ ड्राइंग्स ही गिवन नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें एक एवरेज पीरियड लेना पड़ता है ना। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है बेटा, टोटल पीरियड अपॉन में 2, टोटल पीरियड अपॉन में 2। अब ये टोटल पीरियड क्या है, जैसे एक ईयर के अंदर बेटा टोटल 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल पीरियड आपका 12 मंथ्स हो गए। अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने मंथ्स बनेंगे? 6 मंथ्स बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो आपको एवरेज पीरियड लेना है। एवरेज पीरियड के लिए पहले आपको टोटल पीरियड देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो टोटल पीरियड हमेशा उस केस में 12 मानते हैं हम, ठीक है। फुल ईयर को हम टोटल पीरियड मानते हैं, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा देखिए अनिल विड्रू 5000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अनिल्स ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। अब इस क्वेश्चन में हमने इसको थोड़ा सा फिर से चेंज कर दिया। यहाँ पे हमको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, बाकी सारा सेम है। तो देखिए मैंने आपको भी बताया कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होगी तो एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, और एवरेज पीरियड निकालने के लिए पहले टोटल पीरियड पता होना चाहिए। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि व्हाट इज एवरेज पीरियड एंड व्हाट इज टोटल पीरियड। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो टोटल पीरियड कितना मानेंगे? 12 से डिवाइड करोगे 2 से तो एवरेज पीरियड कितना आ गया बेटा? 6 मंथ्स आ गया। तो एक आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो एवरेज पीरियड हमेशा कितना लेना है? 6 मंथ्स लेना है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5000 उसकी हो गई ड्रॉइंग्स, रेट आ गया 6/100 और एवरेज पीरियड हमने कितना ले लिया 6, तो पीरियड ऑफ ड्रॉइंग्स यहाँ पे हो जाएगा 6/12 और आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 150। ठीक है। नाउ ये हमारा कब होगा बेटा, जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है। नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको और इसमें क्लैरिटी आए। देखिए यहाँ लिखा है आहूजा एंड गुप्ता स्टार्टेड पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अगस्त 2009। 1 अगस्त 2019 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। आहूजा विड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आहूजा's ड्राइंग्स एट 6% per annum if the year ends on 31st March every year। अब यहाँ पे आप बेटा थोड़ा ध्यान से देखिए कि इन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया 1 अगस्त में। तो अगर 1 अगस्त में बिजनेस स्टार्ट किया है तो अब आपका जो टोटल पीरियड होगा बेटा, वो टोटल पीरियड 1 अगस्त से लेके मार्च 31 यानी जब ईयर एंड हो रहा है वहां तक का होगा। तो टोटल पीरियड जो बनेगा आपका वो बनेगा 8 मंथ्स। 1 अगस्त से अगर आप काउंट करोगे 31 मार्च तक तो टोटल बनते हैं बेटा 8 मंथ्स। तो टोटल पीरियड 8 मंथ्स बना तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, टोटल पीरियड अपॉन 2 यानी 8/2 आपका एवरेज पीरियड यहाँ पर आएगा 4 मंथ्स। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि देखिए मैं आपको बता दूं कि समटाइम्स क्या होता है कि बच्चों को ऐसे बताया भी जाता है, बुक्स में भी डायरेक्टली 6 मंथ्स लिखा होता है कई बार। तो बच्चा ये सोचता है कि जब भी क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं हो तो हमें कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है, 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। नो डाउट आप 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे, लेकिन वो इस केस में तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने 1 अगस्त पे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जब आप एवरेज पीरियड निकाल रहे होगे तो यहाँ पे आप एवरेज पीरियड 6 मंथ्स नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जब बिजनेस ही 1 अगस्त पे स्टार्ट हुआ है तो टोटल पीरियड तो आपका 8 मंथ्स ही बन रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आएगा बेटा, 4 मंथ्स आएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो एवरेज पीरियड आपका यहाँ पे 4 मंथ्स आ गया। ड्रॉइंग्स उसने कितनी की थी बेटा, 10,000। तो 10,000 का 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स। तो 4/12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 200। ठीक है। तो ये हमारा केस 2 हो गया। अब मूव करते हैं केस 3 पे। अब केस 3 को ध्यान से समझना है बेटा। यहाँ लिखा है व्हेन अनइक्वल अमाउंट्स आर विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी तो यहाँ पे क्या था कि पार्टनर जो विड्रॉ कर रहा था वो एक बार ही ड्राइंग्स कर रहा था। जैसे यहाँ पे उसने एक ही बार ड्राइंग की है 10,000 ड्राइंग्स की। ठीक है। और वो कब की उसने यहाँ पे डेट गिवन नहीं थी। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जब इसने ड्राइंग्स की थी तो इसने 1 जुलाई पे ड्राइंग की थी 5,000 रुपीज। तो इसका मतलब पार्टनर एक ही बार ड्राइंग कर रहा है और किसी एक ही डेट पे वो ड्राइंग कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि पार्टनर जो है वो अलग अलग डेट्स पे यानी एक साल में कई बार ड्राइंग्स कर रहा है, डिफरेंट डेट्स पे ड्राइंग कर रहा है और हर बार उसका अमाउंट भी क्या है, वो इक्वल है, तो सॉरी अनइक्वल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में जब ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, 2 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फिर उसके बाद अगर आप ये रीड करोगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। देखिए तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। सुमित एंड जतिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। सुमित मेक्स अ ड्राइंग्स एज अंडर। सुमित ने ड्राइंग्स किए हैं। अब ड्राइंग्स कैसे किए हैं, उसने डेट ऑफ ड्राइंग्स आपको गिवन है 1 अगस्त 2019 में उसने 5,000 ड्राइंग्स की। 31 दिसंबर 2019 में उसने 10,000 ड्राइंग्स की। 31 फेब को उसने 15 की और 2020 31 मार्च में उसने 20,000 ड्राइंग्स की। आगे लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट पार्टनर्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल टू सुमित ड्राइंग्स बाय यूजिंग सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो हम एक ही क्वेश्चन से सिंपल और प्रोडक्ट मेथड दोनों समझेंगे। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना बेटा कितना, 12% पर एनम, और ये उसने अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट्स जो है वो विदड्रॉ किए हैं। तो अब जरा देखते हैं बेटा पहले सिंपल मेथड। तो पहले आपको सिंपली क्या करना है, जो डेट ऑफ ड्राइंग्स थी उसकी वो सारी डेट ऑफ ड्राइंग्स लिख लेनी है और जो अमाउंट उसने विड्रॉ किए थे वो सारे अमाउंट एज इट इज क्वेश्चन में से लिख लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि जिस डेट पे उसने ड्राइंग्स की थी, जैसे 1 अगस्त पे उसने ड्राइंग की है, तो जिस डेट पे भी ड्राइंग कर रहा है उस डेट से ईयर एंड होने तक टोटल कितने मंथ्स बन रहा है वो आपको देख लेने हैं। मंथ्स टिल मार्च 31 2020, क्योंकि ईयर एंड मार्च 31 पे हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे उसने 1 अगस्त पे ड्राइंग की है तो 1 अगस्त से आप 31 मार्च तक अगर काउंट करते हो तो कितने मंथ्स बनेंगे बेटा, 8 मंथ्स बनेंगे। तो आप जितने भी मंथ्स बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद 31 दिसंबर पे उसने ड्राइंग्स की हैं, तो 31 दिसंबर 2019 से अगर आप देखोगे 31 मार्च 2020, तो दिसंबर का तो एंड हो चुका है, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 मंथ्स बच रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख लोगे 3। उसके बाद 1 फरवरी को उसने ड्राइंग की, तो 1 फरवरी को ड्राइंग की, तो 1 फरवरी से अगर आप देखो तो फरवरी तो पूरा मंथ है एंड देन मार्च का पूरा मंथ है, तो कितने मंथ्स बन रहे हैं मार्च एंड होने में,
2 मंथ्स। फिर उसने 31 मार्च 2020 को ड्राइंग्स की और 31 मार्च पे ही ईयर एंड हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी मंथ नहीं बन रहा है, यहाँ पे 0 मंथ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करते हो नंबर ऑफ मंथ्स की, तो वो कितना आ गया बेटा 8, 3, 2 और 0। अब आपको क्या करना है, ये वाली जो ड्राइंग थी इस पे 8 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करो, ये वाली ड्राइंग्स पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करो, ये वाली ड्राइंग्स पे 2 मंथ्स का, और क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में किए तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 0 मंथ्स का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा। 5000 उसकी ड्राइंग्स है, रेट आपको कितना गिवन था 12%, तो आप लिखोगे 5000 इंटू 12/100 और कितने मंथ्स के लिए चार्ज करना है 8 मंथ्स के लिए, इंटू 8/12। तो जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा ये 400। ठीक है, इसी तरीके से 10,000 पे आप ड्राइंग्स चार्ज करोगे तो 10,000 का 12% और कितने मंथ्स के लिए बेटा 3 मंथ्स के लिए, तो ये कैलकुलेट होकर आ रहा होगा बेटा 300। देखिए कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, 12 से 12 आप कैंसिल कर रहे होगे, ये डिनोमिनेटर में 0 है और ये न्यूमरेटर में, तो ये इससे कट जाएंगे, तो यहाँ पे 100 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो ये 300 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 400 है। उसके बाद 15,000 पे कैलकुलेट करना है, तो 15,000 का 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स 2 मंथ्स, तो यहाँ से कैलकुलेट कर रहे होगे बेटा, तो ये भी आ रहा होगा 300। अब लास्ट वाला तो 0 है, तो ये तो आपको 0 ही रहना है। अब जब आप इसका टोटल करोगे तो 400, 300 और 300 टोटल आपका बनता है 1000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी कितनी आ गई बेटा 1000 आ गई। तो हमने क्या किया, जो अलग अलग अमाउंट उसने विड्रॉ किए हैं सबके लिए आपने अलग अलग से बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और लास्ट में उनका टोटल कर दिया, तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ये तरीका है। नाउ नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में भी हमें सबसे पहले तो वही करना है बेटा, डेट ऑफ विड्रॉल आप लिख लो सारी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आप लिख लो, और उसके बाद तीसरा जो स्टेप उसमें था यहाँ पे भी सेम है, आप नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो जितने जितने बन रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख लोगे। अब जो लास्ट स्टेप है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपकी जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स थी, ठीक है, और ये जो मंथ्स थे, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसका प्रोडक्ट जो है वो इस कॉलम में लिखना है। तो जैसे ये 5000 था, जब आप 5000 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 5000 को 8 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40,000। देन 10,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 30,000। देन 15,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30,000। तो अभी हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और मंथ टिल 31 मार्च इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इनका हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, इसीलिए हम इसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। तो आपने इनका प्रोडक्ट निकाला और इनका टोटल करा तो कितना आ गया 1 लाख आ गया। अब आपको बेटा क्या करना है, ये जो 1 लाख आएगा, अब इसके अंदर जो फॉर्मूला आपका बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, वो बनता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो यहाँ पे आपको टोटल प्रोडक्ट ले लेना है, फिर आपको रेट ले लेना है और यहाँ पे आपको करना है 1/12। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो देखिए 1 लाख तो टोटल प्रोडक्ट आ गया, रेट था 12% और आप यहाँ लिखोगे 1/12, तो 12 से 12 कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरोस कट जाएंगे, तो आपके पास बच रहा है 1000। तो देखिए यहाँ पे भी आपका आंसर आया था बेटा 1000, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका आंसर आ रहा है कितना 1000। अब ये देखिए दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है। अब जो क्वेश्चन माइंड में बच्चों के आता है वो ये आता है कि सर यहाँ पे 1/12 क्यों लिया है, बस ये बात समझ में नहीं आई। तो बेटा अब आप एक बात ध्यान से देखिए कि जो प्रीवियस आपने सिंपल मेथड किया था, सिंपल मेथड में आप क्या कर रहे थे, सिंपल मेथड में आपने सबका अलग अलग कैलकुलेट किया था। आपने 5000 को कैलकुलेट किया था कितने से बेटा 8 मंथ के लिए 12/100 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर आप देखो ध्यान से, इन सब में 12/100 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ठीक है, और सब में देखो 12 से डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 8, 3 और 2 से। तो हमने प्रोडक्ट मेथड में सिंपली किया है, प्रोडक्ट मेथड में ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था 8, 3 और 2, ये हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पे, ये हमने पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपके पास ओवरऑल 1 लाख आ गया। अब अगर आप उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये 12/100 से मल्टीप्लाई हो रहा था और 12 से डिवाइड हो रहा था सब इसमें सब में, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या किया है, आपने यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई करना था 12/100 से और जो 12 से डिवाइड करना था उसको आपने एक ही बार डिवाइड कर दिया कॉमन लेके, ठीक है, आपने इस पूरे को कॉमन लिया और एक ही बार इसके टोटल प्रोडक्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ है नहीं, जो सिंपल मेथड था उसी को थोड़ा सा आपने मॉडिफाई किया है। सिंपल मेथड के अंदर जो आप
कैलकुलेशन सबके लिए अलग अलग कर रहे थे। यहाँ पे आपने पहले इनका प्रोडक्ट निकाल दिया और बाकी जो बचा उसको, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था 12/100 और 1/12, उसको बाद में उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपली मैथमेटिकल आपने थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन लेके उसको सॉल्व कर दिया है, बाकी मेथड दोनों ही सेम है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एक माइंड में बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो बेटा आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दे कि सिंपल मेथड यूज़ करना है या प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है, तब आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो बेटा आज हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अभी और भी मेथड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने किए हैं ये भी मेथड सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल से अभी ये हमने मेथड की केसेस किए हैं, बट इसमें भी बच्चों से बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो आपको इनको अच्छे से बेटा समझ लेना है और याद रखना है। अगर आपको हमारी वीडियो बेटा पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन बेटा दबाइए, सो दैट आपके पास सारी वीडियोस टाइमली आ सके, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ही आगे हम केसेस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।